कॉन्फ्रेंस में ओवैसी का बयान, जिसमें बीजेपी पर ओवैसी ने तीखा हमला बोला है। वक्फ का हलाल तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे और ओवैसी की तरफ से कहा गया है मोदी किंग सलमान से हबीबी कहकर मिलेंगे और साथ ही भारत में मुसलमानों को यहां पर कपड़ों से पहचानते हैं। तो इस तरीके के बयान ओवैसी की तरफ से आए हैं, जहां पर उन्होंने कई तरीके के बयान इसको लेकर दिए और साथ ही कहा है कि वक्फ का लगातार यहां पर विरोध करते रहेंगे। भारत में मुसलमानों को कपड़ों से पहचानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऐसे में वक्फ कॉन्फ्रेंस में ओवैसी की तरफ से ये तीखा हमला बोला गया है बीजेपी पर और उन्होंने कहा है कि वक्फ का हलाल तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मोदी किंग सलमान से हबीबी कहकर यहां पर मिलेंगे और साथ ही भारत में मुसलमानों को कपड़ों से पहचानते हैं। तो ऐसे में सेव वक्फ कॉन्फ्रेंस में ओवैसी का बयान सामने आया है और सीधे तौर पर बीजेपी पर ओवैसी ने तीखा हमला बोला है और ऐसे में उन्होंने कहा कि जब तक इसका अच्छे से पोस्टमार्टम नहीं हो जाता वक्फ का, तब तक ये जंग ऐसे ही जारी रहेगी और ऐसे ही इसका विरोध होता रहेगा। तो ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखी टिप्पणी की और कहा है कि यहां पर भारत के अंदर कपड़ों से पहचानते हैं मुस्लिम लोगों को। कानून में फिर नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि इस कानून में क्या है कि आपको हिंदू जमीन नहीं दे सकता। अभी चले गए हमारे पंजाब के सिख भाई, संगरूर एक गांव है जहां पर हिंदू धर्म के मानने वालों ने, उनके गांव में कोई मस्जिद नहीं थी तो उन्हें जमीन दी मस्जिद बनाने की। वहीं पर बेंगलुरु में एच.एम. बादशाह नामी एक शख्स ने, सुनिए, एच.एम. बादशाह नामी शख्स ने अपनी जमीन दी एक मंदिर की मरम्मत के लिए और मुल्क में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। अब यह कानून बनने के बाद बादशाह मंदिर को जमीन दे सकता है मगर कोई हिंदू मस्जिद बनाने के लिए, कब्रिस्तान के लिए जमीन नहीं दे सकता। इससे मुल्क का इत्तेहाद नरेंद्र मोदी कमजोर कर रहे हैं। और चलिए खबरों में बात